हमारी प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप सारे खैरियत से ही होंगे। और आज आप मुझे देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल के ऊपर, हमारे डॉक्टर शहरोज अब्दुल्ला के नाम से हमारा YouTube चैनल है। आप सर्च बार में लिख सकते हैं डॉक्टर शहरोज अब्दुल्ला, तो हमारे YouTube चैनल आपके सामने आ जाएगा। डॉक्टर अकेडमी का एक लोगो भी आपको वहां पर नजर आ रहा होगा, ठीक है। सो आज हम क्लास 10 की फिजिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 16 इंट्रोडक्टरी इलेक्ट्रॉनिक्स को डिस्कस करेंगे और इसकी बेसिक्स के बारे में पढ़ेंगे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आपकी डेली लाइफ से बड़ा रिलेटेड है। बड़ी छोटी छोटी बातें इसके अंदर है और इनके 4 टॉपिक्स हैं इस चैप्टर में। देयर आर 4 टॉपिक्स इन दिस चैप्टर। 2 दिनों में बड़ी आसानी से ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। बहुत शॉर्ट सा चैप्टर है, मुश्किल नहीं है, कॉन्सेप्चुअल है, आसान है, मुश्किल नहीं है, बहुत कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है। देखिए बड़ा इजी इंशाल्लाह आपको लगेगा। बेटा सबसे पहले आपको जो अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है। आप पहले अंडरस्टैंड ये करेंगे कि फिजिक्स बेसिकली 2 तरह की होती है। एक को थ्योरेटिकल फिजिक्स कहते हैं, दूसरे को अप्लाइड फिजिक्स कहते हैं। 2 तरह की चीजें होती है, गौर से देखिए। फिजिक्स आपके पास 2 तरह की होती है। एक को कहते हैं थ्योरेटिकल फिजिक्स और दूसरे को कहते हैं अप्लाइड फिजिक्स। थ्योरेटिकल फिजिक्स और दूसरा होता है अप्लाइड फिजिक्स। थ्योरेटिकल फिजिक्स में आप थ्योरीज के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं? थ्योरीज के बारे में पढ़ते हैं। आप स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं, आप डेफिनेशंस के बारे में पढ़ते हैं, आप मैकेनिज्म वर्किंग थ्योरी पढ़ते हैं कि कोई चीज काम कैसे करती है। थ्योरेटिकली आप उसको स्टडी करते हैं, पेज के ऊपर उसको स्टडी करते हैं। सही हो गया। जहां तक ताल्लुक अप्लाइड फिजिक्स का है, अप्लाइड फिजिक्स का मतलब आप किसी भी चीज की मैन्युफैक्चरिंग देखते हैं कि आप उसको बनाओगे कैसे, असेंबल कैसे करोगे, ठीक है, उसको शेप कैसे दोगे और प्रैक्टिकली अपने हाथों से करके उसको आपने दिखाना होता है। दिस इज अप्लाइड फिजिक्स। फॉर एग्जांपल, अब मुझे मालूम है कि एक कार बेसिकली जो होती है उसमें टायर्स भी होते हैं, बॉडी भी होती है, शीशे भी होते हैं, ठीक है, उसमें हाँ जी आपके पास इंजन्स होते हैं, उसमें आपके पास इंटरनल बॉडी होती है, ये सब मुझे मालूम है। दिस इज अ थ्योरी फॉर मी। अप्लाइड फिजिक्स में हम क्या करेंगे? हम कार को बनाएंगे, टायर्स लगाएंगे, बॉडी सेट करेंगे, इंजन सेट करेंगे, सारी चीजें करके देखेंगे कि होता कैसे है। दिस इज कॉल्ड अप्लाइड फिजिक्स। याद रखें, इलेक्ट्रॉनिक्स इज बेसिकली द ब्रांच ऑफ अप्लाइड फिजिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है? ये ब्रांच ऑफ अप्लाइड फिजिक्स है। इसमें आप किसी भी चीजों की एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ते हैं, उसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में पढ़ते हैं। समझ रहे हैं आप? अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है? ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स इज बेसिकली द ब्रांच ऑफ अप्लाइड फिजिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लाइड फिजिक्स की ब्रांच है जिसमें आप क्या पढ़ते हैं? आप ये देखते हैं कि एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन आप किसी भी बॉडी से कैसे करवाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट कैसे करवाएंगे। अब कोई इलेक्ट्रॉन आप किसी भी बॉडी से या मेटल सरफेस से इजेक्ट करवा रहे हो, उन इलेक्ट्रॉन्स को आप यूटिलाइज कैसे करोगे, इस्तेमाल कैसे करोगे, डेवलप कैसे करोगे, किन किन डिवाइसेस में फिर ये इलेक्ट्रॉन्स इस्तेमाल होंगे, ये सारी कहानी कौन बताएगा आपको? इलेक्ट्रॉनिक्स बताएगा। Electronics is the branch of applied physics in which we study about 4 things. Number 1, emission of electrons through a body, utilization of those electrons, जो electrons निकले हैं उनको utilize कैसे करेंगे, development of electron, electron को develop कैसे करवाएंगे, निकलने के काबिल कैसे बनाएंगे किसी भी metal body से या किसी भी body से, और फिर इन जो electrons निकले हैं इनको आप कैसे डिफरेंट डिवाइसेस में इस्तेमाल करेंगे, डिफरेंट डिवाइसेस में आप कैसे इस्तेमाल करेंगे, ये सब आपको कौन बताएगा? इलेक्ट्रॉनिक्स विल टेल यू। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग ब्रांच। आजकल की दुनिया में सारी चीजें आप इलेक्ट्रॉनिक्स की यूज कर रहे होते हैं, लेकिन आपको पता नहीं होता कि इसके पीछे की फिजिक्स क्या है। इंशाल्लाह हम आपको सारी चीजों की फिजिक्स विद बेसिक वर्किंग मैकेनिज्म बताएंगे। हम आपको ये भी बताएंगे कि आपके घर का टीवी कैसे काम करता है, आपका कंप्यूटर कैसे काम करता है। पहले पुराने जमाने में आपके पास ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन हुआ करती थी, आजकल बड़ी रंगीन टीवी कलरफुल स्क्रीन है, कैसे ये काम करती है, सब की फिजिक्स में आपको बताऊंगा।
सही हो गया। आपका कैलकुलेटर कैसे काम करता है, आपकी मशीन्स इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्रीज में ये कैसे काम कर रही होती है, सारी की सारी चीजें इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं। आपने देखा होगा ये जो मल्टी कलर के शेड्स डिफरेंट बॉडीज पे आ जाते हैं, ये कैसे होता है। अब एक गारमेंट्स की फैक्ट्री है, वो दुपट्टे फॉर एग्जांपल बना रही है, कोई भी चीज बना रही है, मल्टी कलर्स की कैसे बना लेती है, ये सब चीजों की फिजिक्स में सही हो गया। अच्छा, आप जा रहे हैं किसी भी होटल में, जैसे एंटर होते हैं दरवाजा ओपन हो जाता है खुद ब खुद, फिर आप गुजर जाते हैं दरवाजा बंद हो जाता है। हाउ, ये भी मैं आपको बताऊंगा। आपका कैलकुलेटर विद इन सेकंड्स मिलियंस और ट्रिलियंस की कैलकुलेशन कर लेता है, कैसे, ये भी मैं आपको बताऊंगा। सारी चीजें इंशाल्लाह हम आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में बताएंगे और बहुत डिटेल से बताएंगे, सही है। अच्छा, और से देखिए जी, इलेक्ट्रॉनिक्स में बेसिकली हम क्या पढ़ेंगे, ठीक है। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, the branch of physics that deals with emission of electrons, electrons की emission के बारे में स्टडी करता है, emission of electrons, development of electrons, emission of electrons, development of electrons, utilization of electrons and those devices in which electrons are used called electronics, उसको हम लोग electronics कहते हैं, सही है। उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग electronics कहेंगे, सही है। अब जरा और से देखते हैं, सही है। इस चैप्टर में जो सबसे पहला टॉपिक है जो आपको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, दैट इज थर्मियोनिक एमिशन, उसको हम लोग थर्मियोनिक एमिशन कहते हैं। जरा गौर से देखिएगा, ठीक है। अच्छा, जो टॉपिक है आपके पास दैट इज थर्मियोनिक एमिशन। थर्मियोनिक एमिशन, बेटा इस वर्ड को अगर आप देखें सो ये दो वर्ड से निकला है, थर्मियोनिक वर्ड दो वर्ड से निकला है। और से देखें, एक है थर्म, दूसरा होता है आयोनिक और तीसरा है एमिशन। और से देखिए जी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूं, दिस इज द बेसिक ऑफ दिस चैप्टर, बहुत गौर से देख रहे हैं आपने। हां बेटा, इसकी जरा वर्ड एनालिसिस को देखते हैं कि किन किन चीजों से मिलके बना है। पहला है थर्म, थर्म को कहते हैं हीट, थर्म बेसिकली निकला है, थर्म हीट हो गया, सही हो गया। आयोनिक वर्ड इज फ्रॉम आयन, और आपको मालूम है कि जब कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन या जब कोई एलिमेंट या एटम इलेक्ट्रॉन गेन या लॉस करता है तो आयन बनता है। दो तरह के आयन्स होते हैं, केटाइन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, सही है। जैसे मुझे केमिस्ट्री भी आती है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से एनायन बनता है, सही है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो करता है उस पे पॉजिटिव चार्ज आता है, जो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है उस पे नेगेटिव चार्ज आता है, सही कह रहा हूं। आयन क्या है, आयन बेसिकली लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बनता है, सही कह रहा हूं। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से हमारे पास केटाइन बनता है और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से हमारे पास एनाइन बनता है, सही कह रहा हूं। अच्छा, केटाइंस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, एनाइंस पे नेगेटिव चार्ज होता है, सही कह रहा हूं। कोई मसला तो नहीं है, हाँ जी, समझ आती है ना। अच्छा, ये जो एमिशन वर्ड है, एमिशन मींस रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स को आप कैसे रिलीज करवाएंगे या इजेक्ट करवाएंगे। फिजिक्स में ज्यादातर चीजों की जो मीनिंग होती है वो उसके नेम में ही छुपी होती है। थर्मियोनिक एमिशन, द प्रोसेस ऑफ इजेक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स, emission of electrons, release of electrons, हाँ जी, by heating किसी भी बॉडी से
किसी भी मेटल सरफेस से आप इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करते हो, निकालते हो, इजेक्ट करवाते हो, हाँ जी, बाय द प्रोसेस ऑफ हीटिंग, हीट करके टेम्परेचर देके उसको हम लोग क्या कहेंगे, थर्मियोनिक एमिशन। सही है। सो कैसे डिफाइन करेंगे, आप कहेंगे कि द process in which electrons are ejected through metal surface by heating लिख लें, by heating called thermionic emission, उसको हम लोग thermionic emission कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं जी, थर्मियोनिक एमिशन कहते हैं। बेटा अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट काम करवाने वाला हूं। मैं आपको किसी भी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकाल के दिखाता हूं कि वो उसके पीछे की फिजिक्स क्या है, उसका बेसिक मैकेनिज्म क्या है। गौर से देखिएगा। कंसीडर करें कि आपके पास एक टंगस्टन फिलामेंट है। क्या है? टंगस्टन फिलामेंट है। गौर से देखिए, कंसीडर टंगस्टन फिलामेंट। ठीक है बेटा, आपको मालूम है कि टंगस्टन बेसिकली W से रिप्रेजेंट होता है और इसकी वैलेंसी कितनी है? +3 है। ये 3 इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कर सकता है एट अ टाइम। 3 इलेक्ट्रॉन्स निकल सकते हैं। गौर से देखिएगा, मैंने यहां पर एक टंगस्टन फिलामेंट ले लिया कुछ इस तरीके से। सही कह रहा हूं? मैंने एक टंगस्टन फिलामेंट ले लिया कुछ इस तरीके से और फिर मैंने क्या किया, आई कनेक्ट इट विद अ वोल्टेज सोर्स। मैंने क्या किया जी, इसको मैंने एक वोल्टेज सोर्स के साथ कनेक्ट किया। I connect them with a voltage source। चले मैं कहता हूं कि 6 वोल्ट बैटरी के साथ मैंने क्या कर लिया, कनेक्ट कर लिया। सही कह रहे हैं। अब जैसे ही आप इसको कनेक्ट करेंगे, क्या इस टंगस्टन फिलामेंट से करंट या इलेक्ट्रॉन गुजरना नहीं शुरू हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन विल स्टार्ट पासिंग थ्रू दिस। यहां से आपके पास क्या होना शुरू हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स की जो फ्लो है वो शुरू हो जाएगी। सही कह रहा है। अब बेटा मुझे ये बताइए कि जब इस कॉइल से या इस टंगस्टन फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे तो क्या वो हीट नहीं जनरेट करेंगे? करेंगे, जिसकी वजह से हमारे पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। ये मैं मैकेनिज्म समझा रहा हूं, नहीं और से। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। जब काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो जाएगी तो हमारे पास कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स या कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे? इंक्रीज हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन ज्यादा कोलाइड करेंगे एक दूसरे से। एज अ रिजल्ट उसके बाद क्या होगा, ये जो कॉइल आपको नजर आ रहा है ये क्या हो जाएगा? रेड हॉट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेड हॉट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेड हॉट। मतलब हीट ज्यादा होने की वजह से, कोलिजन ज्यादा होने की वजह से, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होने की वजह से, मोशन ज्यादा होने की वजह से ये जो फिलामेंट है वो क्या हो जाएगा? रेड हॉट हो जाएगा। सही कह रहा हूं यहां तक? इसके बाद क्या होगा जी, याद रखें यहां पर जब ये रेड हॉट हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन्स इस मेटल सरफेस को लीव करना शुरू कर देंगे। क्या करना शुरू कर देंगे? लीव करना शुरू कर देंगे। ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, सो इलेक्ट्रॉन्स विल स्टार्ट लीविंग द मेटल सरफेस। इस मेटल सरफेस को इलेक्ट्रॉन लीव करना शुरू कर देंगे और इस इलेक्ट्रॉन लीव करने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? हेंस
कॉल्ड थर्मियोनिक एमिशन। उसको हम लोग क्या कहते हैं? थर्मियोनिक एमिशन कहते हैं। याद रखें बेटा, दो तरह की हीटिंग होती है, एक होता है डायरेक्ट हीटिंग, एक होता है इनडायरेक्ट हीटिंग। डायरेक्ट हीटिंग का मतलब आप एक बॉडी उठाओ, आग के ऊपर रख दो। आपने क्या किया? आप उस बॉडी को डायरेक्ट हीट किया। एक पतीला है, एक बर्तन है, एक बाउल है, जो भी है, आपने चूल्हे के ऊपर रख दिया। आप डायरेक्टली उसको हीट दे रहे हो, वो हॉट हो जाएगा। एक तरीका, दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट हीटिंग। इसको क्या कहते हैं? डायरेक्ट हीटिंग कहते हैं। इनडायरेक्ट हीटिंग क्या होता है? इनडायरेक्ट हीटिंग का मतलब आप किसी बॉडी को डायरेक्टली नहीं हीट कर रहे, आप किसी और चीज को हीट कर रहे हैं या किसी और चीज को हीट दे रहे हैं, ये बॉडी खुद ब खुद हीट होता जा रहा है। सही हो गया? अब फॉर एग्जांपल आप सर्दियों में इलेक्ट्रिक हीटर के सामने बैठे होते हैं, सही क्या? इलेक्ट्रॉन्स गुजर रहे होते हैं, वो मेटालिक रॉड से, किससे गुजर रहे होते हैं? मेटालिक रॉड से इलेक्ट्रॉन गुजर रहे होते हैं। क्या इलेक्ट्रॉन आपसे गुजर रहे हैं? नहीं, इलेक्ट्रॉन तो आपसे नहीं गुजर रहे। इलेक्ट्रॉन तो मेटालिक रॉड से गुजर रहे हैं, या अंदर जो क्रोम लगा होता है या जो उसके अंदर कॉइल होता है उससे गुजर रहे होते हैं। हीट तो वो कॉइल हो रहा होता है। सही कह रहे हो? आप हीटर के सामने बैठे हैं, आप तक हीट पहुंच रही है, आप भी हीट हो जाते हैं। क्या आप डायरेक्टली हीट हो रहे हैं? आप इनडायरेक्टली हीट हो रहे हैं। इसी तरह ये जो कॉइल या ये जो आपको नजर आ रहा है, फिलामेंट नजर आ रहा है, दिस इज हीटेड ड्यू टू इनडायरेक्ट हीटिंग ऑफ कैथोड। ये इनडायरेक्ट हीटिंग ऑफ कैथोड वाले मैकेनिज्म से हीट हुआ है। रेड हॉट क्यों हुआ है? इनडायरेक्ट हीटिंग ऑफ कैथोड की वजह से हुआ है। ये किस वजह से हीट हुआ है? हीटेड ड्यू टू इनडायरेक्ट हीटिंग ऑफ कैथोड। कैथोड नेगेटिव टर्मिनल को कहते हैं बैटरी के, ठीक है? ये जो कॉइल हीट हुआ है, मैंने तो इसको आग के ऊपर नहीं रखा था, मैंने तो इसके नीचे कोई लाइटर नहीं रखा था, लेकिन फिर भी ये हॉट हो गया। मैंने तो इससे सिर्फ इलेक्ट्रॉन पास करवाया। और मैंने इसमें इलेक्ट्रॉन्स पास करवाया, मैंने आग के ऊपर या चूल्हे के ऊपर तो नहीं रखा था इसको। मैंने क्या किया? मैंने इससे सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स पास करवाए, और फिर क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन पास होने की वजह से हीट जनरेट हो गई। दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट हीटिंग। इसको क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट हीटिंग कहते हैं। और एज अ रिजल्ट आपके पास इलेक्ट्रॉन्स निकलना शुरू हो जाएंगे, और वो इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से स्ट्रेट लाइन के अंदर आना शुरू हो जाएंगे। ये आपके पास क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? थर्मियोनिक एमिशन रिप्रेजेंट कर रहा है। ये किस चीज की फिगर है? दिस इज कॉल्ड थर्मियोनिक एमिशन। इसको हम क्या कहते हैं? थर्मियोनिक एमिशन कहते हैं। सही हो गया? उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और बहुत डिटेल से हमने थर्मियोनिक एमिशन को पढ़ लिया। एक एक चीज बड़ी खोल खोल के हमने समझाई है, ठीक है? और लास्ट में आपने हमारा चैनल लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और अपने सर्कल के अंदर शेयर करना है। कोई भी मशवरा देना हो, कोई भी सजेशन देनी हो, कोई भी इंप्रूवमेंट की गुंजाइश आपको नजर आए, या आपको लगता है कि आप बात करना चाहते हैं, कोई इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं या सजेशन देना चाहते हैं, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। एनी टाइम आप मुझे कॉल व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है? हमारा फेसबुक पेज भी है, आप फेसबुक पेज पे टाइप करें शहरोज अब्दुल्ला है तवाज़ुन ट्यूशन सर्विस, हमारा पेज आ जाएगा, आप उसको लाइक भी करें। इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। आप इंस्टाग्राम के सर्च बार पे जाइए, सिर्फ लिखिए शहरोज_अब्दुल्ला, तो ऑटोमेटिकली हमारी आईडी भी आ जाएगी, और आप जो है मजीद उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है? सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।